नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बात खुश रहने की। खुश हर कोई रहना चाहता है, लेकिन उसका तरीका क्या है ये हर कोई जानना चाहता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं खुश रहने का फंडा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बड़ी रिसर्च की जो कि सामने आई है। हमारे आपके काम की ये रिसर्च है। इस रिसर्च के मुताबिक खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिनके आसपास रहते हैं उनसे आपके रिश्ते अच्छे हों। रिसर्च में सलाह दी गई है कि हमेशा फैमिली, दोस्तों और समुदाय के करीब रहें। इससे आप निराशा में जाने से बच सकेंगे और खुश रहेंगे। कई और सुझाव भी हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और आपके मुताबिक आप खुश रहने का तरीका किसको मानते हैं, हमसे शेयर साझा कर सकते हैं। ये बात हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो हम अपने मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको ले चलते हैं शिवपुरी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत बढ़िया है। इसी पर हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने शिवपुरी के कुछ लोगों से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है खुश होने का तरीका क्या है। अगर हम बात करते हैं कुछ युवाओं के साथ में, तो वो क्या सोचते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कहती है खुश होने का तरीका वही है, और वास्तविकता में वो युवा अपनी राय रखते हुए क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उसे जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे हैं। हम सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि हम युवा हैं और बेहतर तरीके से जिंदगी को समझते हैं। तो अगर परिवार के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है क्या, या हम खुश ज्यादा होते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली ये 100% सच बात है कि अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो नेगेटिविटी खत्म होती है। क्योंकि अगर हम एक दिन भी अकेले रहेंगे तो हमें अकेलापन खाने लगेगा, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और छोटी छोटी बातें हमें ट्रिगर करने लगेगी, परेशान करने लगेगी। वहीं अगर हम परिवार के साथ रहते तो बड़ी समस्या हम आसानी से मुस्कुरा कर उसको हल कर सकते हैं। तो परिवार का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों का, परिवार का साथ रहना बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय में कहूँगा कि अगर परिवार और दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं तो उससे अच्छी मेडिसिन कुछ नहीं है। मेडिसिन कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि परिवार और दोस्तों के अलावा कोई मेडिसिन है ही नहीं। तो हम परिवार को कैसे अटेंड करें, कैसे उनको समझें, एक दूसरे के रिश्ते की कदर करें? जी बिल्कुल, नमस्ते। ऐसा है कि फैमिली और फ्रेंड्स अगर हमारे साथ में होते हैं तो बेशक एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करने से, जैसा कि इन्होंने बोला, हम डिप्रेशन से बचते हैं। हमारे मन में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती है, हम लाइफ को अच्छे से जीने का सोचते हैं, आगे हम फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए हमको डिटर्मिनेशन मिलता है, काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है फैमिली के साथ रहने से। फैमिली के साथ में मिलती है। हम रिश्तों को अगर आपसे समझें, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ खटपट हो जाती है, तो खटपट होने के बाद में हम कई बार सोचते हैं कि हम इस रिश्ते से बात नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कई बार हो ही जाता है कि ऐसे अनबन आ ही जाती है। पर मैं इधर एक पॉइंट ऐड करूंगी, स्वस्थ की जो भाषा है, स्वस्थ रहना, इसमें सोशली, मेंटली, इमोशनली, है ना, फिजिकली फिट रहना है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं, सोशली एंड मेंटली। आजकल सबसे ज्यादा बीमारी जो हो रही है, जो भी डिसीज हो रही है, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो अगर आपको डिप्रेशन में नहीं रहना, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ अगर आप नहीं भी रहते, आइसोलेटेड फैमिली ज्यादा हो रही है, बट यू नीड टू टेक केयर कि आपको टाइम निकालना है, गेट टुगेदर्स करना है, और ज्यादातर फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम व्यतीत करें, वेकेशंस पे जाएं, और 1-to-1 टॉक, है ना। जनरेशन टू जनरेशन जो गैप है, अगर सारी जनरेशन साथ में बैठती है तो बहुत सारा मेंटल डिप्रेशन कम होता है। अगर आप इनकी बात से सहमत हैं कि दोस्तों और परिवार के साथ जाकर के बैठने से, उनसे मिलने से, बात करने से डिप्रेशन कम होता है? बिल्कुल, आई टोटली अग्री। बिकॉज अगर आप अकेले हैं, आप सब जानते हैं कि कोई भी त्योहार, कोई भी छोटा फेस्टिवल या बड़ा फेस्टिवल हो, किसी मतलब फेस्टिवल हो, तो फ्रेंड्स या फैमिली के बगैर अधूरा है। तो डेफिनेटली हमें अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि 1-to-1 भी करें, तो खास तौर से अगर हम युवाओं के बीच में जाते हैं, उनकी राय लेते हैं, तो वो कहते हैं खुशी का मंत्र यही है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो शिवपुरी के लोगों को आप सुन रहे थे। सभी का कहना है और मानना भी है कि परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जितना ज्यादा वक्त बीतेगा उतनी ही ज्यादा खुशियां आसपास रहेंगी। इसी पर चर्चा करने के लिए समता अग्रवाल हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिग्विजय सिंह, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ हैं। मुकुल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। और नीलम जोशी, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। समता अग्रवाल, मेरा पहला सवाल आपसे है। हम बात कर रहे हैं एक स्टडी की जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से सामने आई है कि खुश रहना है तो अपनों के करीब रहें, और कैसे आपके आपस में रिलेशन है इस पर डिपेंड करता है।
लेकिन आजकल का जो माहौल है, अगर हम उसकी बात करें, जो रूटीन है, उसमें तो आप परिवार के साथ कहीं हैं ही नहीं, दोस्तों के साथ कहीं हैं ही नहीं। भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, जो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, आप अपनों से वैसे ही बहुत कट गए हैं। हेलो। जी समता जी, आप मेरा सवाल सुन पाई मैम? मैम आपका एंड में कट गया था। पर मैं यही कहूंगी कि हमें मतलब कोई भी फेस्टिवल है, कुछ भी है, हमें हमेशा अपनों के साथ रहना है। पहले क्या होता था, समाज में हमारे परिवार बड़े हुआ करते थे, चाचा ताऊ हम लोग सब साथ में रहते थे। तो आप देखिए, पहले डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं करती। लेकिन आज की तारीख में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं। फ्रेंड्स और ये जो मोबाइल आ गया है, इससे हमारा बहुत टाइम मोबाइल में चला जाता है। तो हम अपना अपना फ्रेंड्स को या परिवार को 1-to-1 कनेक्ट होकर टाइम नहीं दे पाते, जिससे कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं और वो खुशियां नहीं मिल पाती हैं। तो खुश रहने के लिए ये बिल्कुल सही है कि हमें अपने आसपास अपने परिवार को मोबाइल से ज्यादा, मैं कहती हूँ, फिजिकल जो फ्रेंड्स होते हैं, फिजिकली जो हमारा परिवार के साथ रिलेशन होता है, वो हमें बहुत वार्मथ देता है, बहुत ऊर्जा देता है और हमारी मानसिक प्रॉब्लम या कोई भी हमारी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उससे उबरने में उससे बड़ा सहायक कोई नहीं। जी जी, दिग्विजय सिंह, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं स्टडी की, लेकिन मेरा सवाल यही है कि वो आपस में वो बॉन्डिंग बन ही कहाँ रही है? जिस तरीके का आजकल का हम लोगों का रूटीन है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया पर पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। जॉब में आप पूरा पूरा वक्त बाहर रहते हैं, आप परिवार के साथ कहाँ वक्त बिताते हैं जो आपकी वो बॉन्डिंग, वो रिलेशन बेहतर बनेंगे, वो स्ट्रॉन्ग आपस में रिश्तों में वो मजबूती आएगी? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दो चीजें हैं ज्योति जी। सबसे पहली चीज तो ये कि बॉन्डिंग की जहां तक बात है, तो ऑब्वियसली वर्चुअल वर्ल्ड में भी एक बॉन्डिंग बन रही है, एक खुशी वहां भी लोगों को मिल रही है। इसी वजह से लोग वहां पे ज्यादा समय बिता रहे हैं। और अंतर बस ये करना है कि आपकी जो वर्चुअल खुशी है और आपकी जो एक्चुअल खुशी है, इन दोनों में एक अंतर स्थापित करना, इन दोनों के अंतर को समझना है। और जब आप अंतर समझते हैं, तब जाकर किसी निर्णय में पहुंचते हैं या फिर अपनी खुशी के बहुत करीब पहुंचते हैं। कृष्ण बिहारी नूर ने बहुत अच्छी बात लिखी थी, उनकी 2 लाइनें हैं कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आप अगर अपने लिए सोचते हैं कि बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबके लिए आपको समय देना है। मम्मी पापा के लिए, दोस्त के लिए, भाई बहन के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, सबके लिए समय देना है। तो अपने लिए भी समय निकालना है। वो समय भी आपके लिए आपकी बॉन्डिंग को, आपसे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग करता है। बस अंतर ये समझने की जरूरत है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी मात्रा, वो बहुत बढ़िया बात बोल गए हैं कबीरदास की, अति का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज की अति बुरी है। तो आप अगर इसको सही तरीके से व्यवस्थित कर ले जाते हैं, तो आप बॉन्डिंग भी बनाएंगे, रिश्तों की अहमियत भी समझेंगे और रिश्तों को प्रगाढ़ भी कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, नुआंसेस हैं, उनको अपनाकर आप अपने सोशल मीडिया पे जो आपकी प्रेजेंस है, उसको भी ठीक कर सकते हैं बाकी चीजों के साथ। जी जी, मुकुल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर आप एक हैं, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह से, उन्होंने कहा कि वर्चुअली आपको खुशी मिलती है इसलिए आप वहां पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। लेकिन सोचिए, 2 शख्स आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, एक कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, और 2 शख्स वर्चुअली बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर बातचीत हो रही है। उसमें डिफरेंस तो होता है, और वो जो दूरी और जो डिफरेंस है, उसमें वो आपस में वो इमोशनल जुड़ाव कहाँ से रहेगा? नहीं, एक सबसे पहले कि नव वर्ष के सबको शुभकामनाएं। एक अच्छा दिन है आज जी। और आज हैप्पीनेस की बात हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो अपनी बात रखी, उस रिपोर्ट में जो बात आई है, उसमें इस बात की चर्चा है कि वर्चुअल दुनिया से बाहर एक जो आज का जो समाज है, आज की जो दुनिया है, उसमें वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि एक साथ एक रूम में बैठ के 2 लोग बातें करते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं।
उन दोनों में फर्क होता है। जैसे मैं क्लास लेता हूं, बच्चों से बात करता हूं, जी ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो उनकी मन स्थिति क्या होती है, और ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो उनकी मन स्थिति क्या होती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी बात है कि हैप्पीनेस जो है वो मन स्थिति है। मन अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मन के जीते जीते और मन के हारे हार। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फंडा है कि खुश रहने का जो तरीका है वो मन के ऊपर है। पहले एक बहुत अच्छा किसी बच्ची ने बताया कि जो मेंटल डिसऑर्डर आया है बदलते वक्त में, जो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा कारण है मन। इसीलिए फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको 100 तरह की बीमारियां हो, बहुत तरह के तनाव भी हैं। जी उन तनाव का, उनसे बाहर निकलने की सबसे बड़ी शक्ति है कि वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए। बदलते वक्त में दुनिया में भारत सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली की भूमिका है। आज भी घरों में अगर जिस परिवार में दादी हैं, जिस परिवार में फैमिली में बुजुर्ग हैं, वहां आप जाकर देखिए हैप्पीनेस, उत्सव को मनाना, सेलिब्रेशन को मिलकर मनाना, जीवन को जीने का तरीका कुछ। ये एक शानदार उत्सव को जब हम न्यूक्लियर फैमिली में बदल जाते हैं, शहर में आते हैं, महानगरों में आते हैं, तो फिर वही दुनिया बदल जाती है। व्हाट्सएप के 1000 ग्रुप हो सकते हैं, जी लेकिन आप गांव में जाइए और किसी चाय की दुकान पे बैठ जाइए, वहां जो गप मारिएगा वो आपके व्हाट्सएप पे 500 लोगों के ग्रुप भी फेल हो जाएंगे। इसलिए आज के वक्त में वर्चुअल दुनिया से बाहर निकल के हमें कनेक्ट होना है। आज समय देना चाहिए, फिजिकल जो लोगों से जुड़ाव हो, कनेक्ट हो, कनेक्टिविटी बढ़े, बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, जी बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस को रोकने के लिए एक कला है। इसलिए मन स्थिति को मजबूत बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपने तो उसको ठीक नहीं मनस्थिति किया, को स्ट्रांग बनाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नीलम जोशी, जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक आप आपस में जितने पूरे परिवार के बीच में रहते हैं, दोस्तों के बीच में रहते हैं, ऐसे सहकर्मियों के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, तो आप बहुत खुश हैं। लेकिन मेरा सवाल बार बार मैं इसी को पूछ रही हूँ आप सभी से, हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, कि देखिए आजकल जॉब के लिए अपने परिवारों से दूर लोग दूसरे शहरों में जाकर बस जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफिस में काम के चक्कर में कई बार पूरा पूरा दिन आप ऑफिस में रहते हैं, फिर घर जाकर आपके पास उतना वक्त नहीं होता है कि आप घर वालों से बात कर सकें, वो उस सहजता तक आप पहुंच सके जिसके चलते आप के आपसी रिश्ते और मजबूत हो। दोस्तों के लिए तक वक्त नहीं होता है। तो ऐसे में स्थिति को हम कैसे और अपने लेवल पर सुधार सकते हैं ताकि जो वक्त हम नहीं दे पा रहे हैं रिश्तों को सुधारने का, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए? कैसे आपके हिसाब से उसको बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल, पहले आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जी मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नीलम जोशी। मैं एक तो जहां पर भी जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहां पर भी हम लोगों को, अगर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं तो हमें एक हैप्पीनेस का अनुभव होता है। लेकिन आजकल लोगों के मन में इतनी ज्यादा हम देखते हैं, कड़वाहट देखते हैं। तो एक तो एनवायरनमेंट है, दूसरा जो हमारे छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बर्थडेज हैं, इनको हमें स्किप न करके अपने क्लोज वंस के साथ में, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। घर पे हम चाय पे बुला सकते हैं। एक ये पहले के टाइम में बहुत चाय पे बात होती थी, तो आजकल मैं देखती हूँ बहुत यंग जनरेशन है या मिडिल क्लास है जो छोटा समय भी होता है वो फोन पे बिताते हैं। तो उस फोन को ना बिता के आप साथ में बैठ के अगर चाय पी रहे हैं तो उसमें बहुत सारी बड़े कंफर्टेबल लेवल से जो है बातें जो है हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। और टॉपिक चल रहा था हैप्पीनेस का, तो जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, उनको बहुत, हम एक सेम परिवेश से आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि हमारे बैड ट्रिगर्स क्या हैं और गुड ट्रिगर्स क्या हैं। और कभी भी आप देखिएगा, मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं, तो हम लोग शादी ब्याह में, फंक्शन में कभी भी मिलते हैं तो हम कजिन्स जब सब मिलते हैं तो हम पुराने दिनों की बात करते हैं। तो हम उस टाइम सब भूल जाते हैं, फोन भूल जाते हैं। तो वो जो हमारे बहुत गुड ट्रिगर्स होते हैं वो उनसे जब हम मिलते हैं, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, कजिन से, पेरेंट्स से, इन लॉज से, किसी से भी, तो जो हमारी पास्ट गुड मेमोरीज होती है उनको हम शेयर करते हैं, तो एक बहुत अच्छा हैप्पीनेस की फीलिंग होती है जी। और ट्रिगर्स उन्हें पता होते हैं कि अगर आप इनफैक्ट डिप्रेशन में भी हैं और उन्हें मालूम है कि आपके ट्रिगर्स चाइल्डहुड में बैड क्या है, तो कभी भी वो लोग इस तरीके की कोई बात आपके सामने नहीं करेंगे। तो आपको एक वी फीलिंग भी होती है उनके साथ में।
तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से कि रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत ही जरूरी है 100%। और इसके लिए लोगों में अवेयरनेस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, जो ठीक है। टेक्निकली टेक्नोलॉजी जो उसकी जगह लेती जा रही है, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, इनफैक्ट उनको अवेयरनेस की बहुत की क्या इम्पोर्टेंस है। जी। कि जब भी आप डिप्रेशन होते हैं, परेशान होते हैं, आपको फोन कन्विंस नहीं कर पाएगा, पर आपका एक फ्रेंड है या आपकी मदर है या फादर है जो आप उनके साथ बैठ के इमोशनल सपोर्ट आपको मिल जाता है। जी, वो जी, जी। आपको वर्चुअल लाइव वर्ल्ड नहीं दे सकता है। जी। और इसमें फेक भी है। आप शो भी ऐसा कर सकते हैं कि आप बहुत खुश हैं, एक्चुअल में शायद हो सकता है कि स्थिति बिल्कुल अपोजिट हो। तो जब आप फेस टू फेस या 1-to-1 बिल्कुल इंटरेक्शन नीलम, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम ये आपकी जी, बात तो 1-to जी 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 मैम पूरी कीजिए अपनी बात। नीलम जी माफ कीजिएगा हाँ जी। बिल्कुल। तो 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं तो आपके इमोशंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बात करने का तरीका आपके प्रेजेंट होता है, आप जी। उसको छिपा नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा। और यंगस्टर्स में, मेरी बेटी को टीनेजर है, तो यंगस्टर्स में बहुत ही इसकी अवेयरनेस कैंप्स और इन सब के टॉक्स की बहुत जरूरत है कि जी, बच्चों में ये यंगस्टर्स चीज को और बिल्डअप की ज़्यादा जाए। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और उनका ध्यान परिवार वालों की तरफ से ज़्यादा, उनकी तरफ ज़्यादा लेकर आने की ज़रूरत है। दिग्विजय सिंह से मेरा अगला सवाल है। दिग्विजय, जिस तरीके से अभी नीलम जोशी ने भी कहा कि कई बार देखिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हैं, अगर मैं आपसे पहले सीधा सवाल पूछूं, आपका कितना वक्त रहता है अपने रील्स के लिए, आप जो भी कंटेंट डालते हैं उसके लिए आपका पूरा एक दिन में, अगर मैं वक्त घंटे जानना चाहूँ, कितना वक्त आपका बीतता है सोशल मीडिया पर? 2 घंटे। आप कह रहे हैं 2 घंटे में आप पूरा काम कर लेते हैं अपना? सिर्फ 2 घंटे? बिल्कुल आप अगर जो है अपने चीजों को, मैंने पहले ही कहा, व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। जी। मैं अपने फैमिली में अपने बच्चे को भी समय देता हूँ, अपने परिवार में मेरे माँ हैं उनको भी समय देता हूँ। तो ऑब्वियसली आपके पास वही 10-11 घंटे हैं, सबके लिए वही है। तो जी। अगर आपको पता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे अपनी किसी बात से लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो बात आपके अंदर भी होनी चाहिए। जी, आप तो 2 बिना घंटे का वक्त आप देते हैं। देखिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिग्विजय सिंह है और उनका कहना है 2 घंटे भी अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप अपनी पूरी चीज़ें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और तमाम लोग जो है वो जितना वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं, वो भी एक बड़ी वजह है लोगों में उनकी खुशियों को कम करने की, क्योंकि उसके चक्कर में वो अपने परिवार वालों को, दोस्तों को जो वक्त है वो नहीं दे पाते। दिग्विजय, अभी हमारे साथ जो साइकोलॉजिस्ट हैं नीलम जोशी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अक्सर जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो खिले हुए हंसते हुए चेहरे होते हैं, ठीक है, उसमें हम बहुत से केसेस में हमने ये देखा अभी हाल फिलहाल में कि बहुत खुश रहने वाले वो चेहरे, आपने जो लास्ट पोस्ट डाली उसको देखकर कोई नहीं कह सकता है कि पता ही नहीं अंदर किस तनाव से वो शख्स दो चार हो रहा है और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आती है, उसने सुसाइड कर लिया। इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। पहले एक कॉलर हम अपना ले लेते हैं। भानु हमारे साथ जुड़ रहे हैं उज्जैन से। जी भानु, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? मैडम जी, हेलो जी भानु जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात कहें। जी मैडम जी, सोच के ऊपर यह है कि व्यक्ति जैसी संगत में रहेगा उसके ऊपर उस संगत का असर उस सोच के ऊपर पड़ता है। दूसरा, यदि हम हमारे दिमाग में अगर गलत सोच आ रही है और उसमें अगर अच्छी सोच का जल डालते जाएंगे, डालते जाओ अच्छी सोच का जल, तो वो गलत सोच निकलती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है संगत, जो हमारी गलत संगत है उससे हम दूर रहेंगे, जो हमें हतोत्साहित करे, गलत रुझान पे ले जाए और हमारे खुशियों को खंडित करे, उन लोगों से दूरी बना के रखना पड़ेगी और अच्छी संगत की सोच वालों के साथ में रहना पड़ेगा, तो व्यक्ति खुश रहेगा। जी भानु जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। दिग्विजय, हम बात ये कर रहे थे, संगत का भी बिल्कुल बहुत असर पड़ता है, आप जैसी संगत में रहते हैं। दिग्विजय, जो खिलते हुए हंसते हुए चेहरे हैं, कई बार उन चेहरों के पीछे बहुत बड़ा तनाव और टेंशन भी होती है। सोशल मीडिया पर दिखावे की जिंदगी आजकल लोग ज्यादा जी रहे हैं, बजाय कि जो असल जिंदगी में उनका चेहरा है उसको छुपाते हैं और एक दूसरी तस्वीर पेश की जाती है।
ज्योति, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, यहाँ सब लोग हैं, किसी से भी आप पूछेंगे जी। और भाई क्या हाल चाल, नया साल है, आप किसी से पूछिए, मैं आपसे पूछता हूँ ज्योति जी क्या हाल चाल है, बिल्कुल पहला जवाब हमेशा यही रहता है कि बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप पर्सनली 1 to 1 जी। मिलते हैं तो भी आप यही कहते हैं कि बहुत अच्छा यार, सब ठीक चल रहा है। हम्म। वो आदमी भी अपने आप को छुपा रहा है। निदा फाजली साहब कहते हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। जो आदमी आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि वो आदमी जो है अपने डिप्रेशन को, जी। अपनी संवेदनाओं को, अपनी चीजों को खोल के रखे हुए है। वो आप बोलेंगे और तुरंत आपको बता देगा। शादी विवाह गैदरिंग कहीं भी है, आप देखते हैं हमेशा मुस्कुराते चेहरे मिलते हैं, और लोग अच्छी मेमोरीज बनाना चाहते हैं। जिनके अंदर तमाम दर्द छुपा हुआ है वो भी मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाना चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, तो जी। ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ याद किया जाए। तो आप ये तय नहीं कर सकते कि जो सोशल मीडिया है उस पे जो लोग बैठे हुए हैं वही डिप्रेशन में है, जो आमने सामने बैठेंगे उनका डिप्रेशन कम होगा। मैं आपको पहले भी एक बात बोला मैंने आपसे कि एक्चुअल खुशी और वर्चुअल खुशी, इसमें थोड़ा सा जी। डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। और ये डिफरेंशिएट होता है आपके अलग अलग खुशी और खुश होने के अलग अलग मायने हैं। सबके लिए खुशी अलग होती है। अगर आपके पास में जिंदगी जीने का कोई मकसद है और उस मकसद के साथ आप हर सुबह उठते हैं, चाहे वो गाय को खाना खिलाना हो, चाहे वो माता पिता की देखभाल करनी हो, चाहे वो बच्चे के लिए पैसा कमाना हो, कोई भी एक मकसद जो आपको सुबह उठने का ताकत दे, सुबह उठने के लिए आपको प्रेरित करे, आप यकीन मानिए वो मकसद आपको खुशी देगा, अगर जी। आप उस मकसद को ठीक पूरा है। करने में दिग्विजय जी, आप जुटे कह रहे रहे। हैं कोई मकसद होना जरूरी है। देखिए हमारी इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश है कि लोगों तक खुशी किस तरीके से पाई जा सकती है वो तरीका पहुंचाया जाए। अगर कोई परेशान है, किसी तनाव में है, टेंशन में है, तो उसको कम किया जाए। जाहिर तौर पर अगर कोई बहुत बड़े तनाव में है तो उसको हमारी ये बातें भी अच्छी उस वक्त नहीं लगती हैं कि आप किसी मकसद के साथ सुबह उठे, आपकी जिंदगी बेहतर होगी, अच्छी होगी। समता अग्रवाल, मैं एक आपसे चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ एक ऐसा टिप साझा करें जिससे हम किस तरीके से आपस में रिश्तों को और बेहतर बनाकर खुश रह सकते हैं, जो हम आज जिस स्टडी की बात कर रहे हैं उसके आधार पर अगर आपसे बात करूं तो। हाँ मैम, जैसा हम बोलते हैं ना, क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम नहीं। आजकल आदमी के पास, जैसा अभी अपनी बात चल रही थी, टाइम सबके पास कोई 10-12 घंटे हैं, तो हम क्वांटिटी टाइम नहीं पर क्वालिटी टाइम अगर हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो बिलीव मी, हमारी लाइफ में बहुत चेंज होता है। अभी जैसे अगर आपने बोला कि मान लीजिए आज मैं बहुत परेशान हूँ जी। अभी सर ने जैसा बोला दिग्विजय कि हेलो करेंगे तो हाँ ठीक है, फाइन हो गुड, लेकिन बाई चांस हम अगर 10 मिनट बैठते हैं और आपस में थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, हाँ यार आज ये परेशानी थी, और उसका धीरे धीरे बात करते हुए सॉल्यूशन भी आता है जी। मन हल्का भी होता है। सबसे बड़ी बात है हमारे मन, अभी जैसी बात चल रही थी कि हम फिजिकल अगर बीमार भी हैं बट मन से अगर हम तंदुरुस्त हैं, जी। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो फिजिकली बीमार है या डिसेबल है, जी, लेकिन जी। उनकी आप कभी आप देखिए उनका जी, तो कई बार बिल्कुल समता जी आप ठीक कह रही हैं, बात करके भी आपकी जो परेशानी होती है सामने वाले के सामने निकलती है, उसकी तरफ से कोई सुझाव मिल जाता है तो उसको तुरंत हल भी किया जा सकता है और खुशी यहीं से शुरू हो जाती है। मुकुल सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर आप हैं, एक अच्छी सी मोटिवेटेड लाइन हम सबको भी बताइए जिससे आज नए साल की शुरुआत सबकी बहुत अच्छे से हो और खुशी के साथ हो। देखिए मैम, एक बात बताता हूँ, बहुत जरूरी बात जी। हमें दुनिया में सीखना चाहिए भूटान से। आपको पता है दुनिया में सबसे गरीब देशों में से भूटान है जी, लेकिन जो उसका ग्रॉस जो है वो, उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स, वो उसका जो जीडीपी है वो ग्रॉस हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस पे फोकस करता है। हमें भी सीखना चाहिए उन दुनिया के तमाम देशों से, पश्चिम देशों से, कैसे स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। हमारे यहाँ गरीबी है लेकिन बगल में भूटान में गरीबी है, लेकिन अंदाजा लगाएं कि कितना वो खुश रहता है। अमेरिका, पूरा यूरोप, खासतौर से जहां युद्ध हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट, खाड़ी के देश, जहां पैसे तो हैं लेकिन शांति नहीं है। मेरा मानना है कि अगर गरीबी में भी हैं, बहुत सारी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, आपके पास कई समस्याएं हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव भी हैं, तब भी खुशियों का बहाना खोजिए, मुस्कुराने का बहाना खोजिए और समय को बचाइए, प्रबंधन कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा खुश रहिए। खुश रहना, तो मुस्कुराने का बहाना ढूंढना है,
अंदर से दोस्तों के साथ वक्त बिताना है, पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना है। और उम्मीद हम अपने सभी दर्शकों से करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपको ज़रूर थोड़ी सी मदद ज़रूर मिली होगी। आप सभी का, आप हमारे साथ आए, हमसे जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका शुक्रिया और नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो खुश रहने का फंडा हमने आपको बताया, खासतौर से हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कुछ सलाह आपको दी। उम्मीद करते हैं कि आपके नए साल की शुरुआत अच्छी होगी। पूरे 364 दिन अगले आपके लिए बहुत अच्छे और खुश करने वाले होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।